नमस्कार। उपस्थित हूँ फिर आज एक नए विषय को लेकर के, जो हमारी सीरीज चल रही है 30 दिनों में ज्योतिष सीखने की। तो प्रिय दर्शकों, अभी तक हमने बात किया ग्रहों के ऊपर, नक्षत्रों के ऊपर एवं राशियों के ऊपर। आज थोड़ा सा विषय हमारा जो है पिछले वीडियो में छूट गया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो आज थोड़ा एक बात आप लोगों को और मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारी राशियां होती हैं, उनके जो स्वामी ग्रह होते हैं, उसके विषय में आप लोगों को बताना चाहता हूं। उसके बाद मैं कुंडली देखना कैसे सीखे, इस विषय पर बताऊंगा। तो आइए चलते हैं विषय की ओर। तो प्रिय दर्शकों, हमारी जो 12 राशियां होती हैं, इसमें 1 नंबर की राशि हो गई हमारी मेष, 2 नंबर की राशि हो गई वृष या वृषभ जिसे कहते हैं, 3 नंबर की राशि हमारी हो गई मिथुन, 4 नंबर की राशि हमारी जो है वह कर्क हो गई, 5 नंबर की राशि हमारी जो है सिंह हो गई। क्योंकि प्रिय दर्शकों, यह विषय समझना भी बहुत जरूरी है, तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि नक्षत्रों के स्वामी ग्रह तो हमने बता दिए, लेकिन राशियों के जो स्वामी ग्रह हैं उसको जब आप समझ लेंगे, निकाला, क्योंकि वहां से भी जा सकता है। जो नक्षत्रों के स्वामी ग्रह हैं उनसे भी आप जान सकते हैं कि किस राशि का कौन सा ग्रह स्वामी है। लेकिन यदि इस तरीके से बताएंगे तो आप लोगों को और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमारी जो 5वीं राशि सिंह है, 6ठी राशि हमारी कन्या है, 7वीं राशि हमारी जो है तुला है, 8 नंबर की राशि हमारी जो है वृश्चिक है, 9 नंबर की राशि हमारी जो है वह धनु है, 10 नंबर की राशि हमारी मकर हो गई, 11 नंबर की राशि हमारी कुंभ हो गई, और 12 नंबर की राशि मीन हो गई। तो इस प्रकार से प्रिय दर्शकों हमारी 12 राशियां हो गई। अब हम बात करें कि किस राशि का कौन सा ग्रह स्वामी है। तो मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल, वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र, मिथुन का स्वामी ग्रह बुध, कर्क का स्वामी चंद्र, सिंह का स्वामी जो है वह सूर्य, कन्या का स्वामी बुध, तुला का स्वामी जो है शुक्र, वृश्चिक का स्वामी मंगल, धनु का स्वामी बृहस्पति यानी गुरु जिसे कहते हैं, मकर का स्वामी जो है शनि, कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज,
और मीन राशि जो हमारी 12 नंबर की है, इसके स्वामी गुरु महाराज। तो प्रिय दर्शकों, यह हमारी राशियों के स्वामी ग्रह हो गए। अब थोड़ा सा हम बता दें कि कौन सा ग्रह किसमें जो है उच्च और नीच का होता है, क्योंकि प्रिय दर्शकों हमारे 9 ग्रह जरूर हैं, लेकिन जो स्वामित्व प्राप्त है वह केवल 7 ग्रहों को ही प्राप्त है, क्योंकि मुख्य जो ग्रह हैं हमारे वह 7 ही हैं। राहु महाराज और केतु महाराज को छाया ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इन्हें किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, अब हम बात करते हैं कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और किस में नीच का हो जाता है। इसे आप लोग वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अब हम ग्रहों की उच्च एवं नीच की यदि बात करें तो मेष राशि में जो है सूर्य हमारे उच्च के होते हैं। सूर्य, यह जो मेष राशि है यह सूर्य की उच्च राशि है। तो इससे ठीक 7वीं राशि जो होगी वह सूर्य की नीच राशि, यानी जो तुला राशि है यह सूर्य की नीच राशि हो गई। अब वृषभ राशि जो है वह चंद्र की जो है उच्च राशि हो गई। तो इससे जब 7वीं हम गिनेंगे तो जो वृश्चिक राशि है यह चंद्र की नीच राशि हो गई। अब हम मिथुन राशि की बात करें हाँ, यदि मंगल की यदि हम बात करते हैं तो मंगल की उच्च राशि जो है वह हो जाती है मकर। मंगल की उच्च राशि मकर हो गई। अब इससे हम ठीक 8वीं राशि जब गिने 7वीं राशि गिनेंगे तो यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कर्क राशि जो है वह मंगल की नीच राशि हो गई। अब यदि हम बुध की बात करें तो बुध की जो उच्च राशि है वह हो जाती है कर्क, नहीं कन्या राशि जो है वह बुध की उच्च राशि हो जाती है। माफ कीजिएगा दर्शकों, कन्या राशि में बुध जो है उच्च के हो जाते हैं। अब यहां से यदि हम 7 राशियां गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी मीन राशि जो है वह बुध की, यानी कहने का मतलब प्रिय दर्शकों यह है कि ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उससे ठीक 7वीं राशि जो होती है उसमें वही ग्रह नीच का हो जाता है। तो बुध यदि कन्या में उच्च के हुए तो मीन में जा करके जो है वो नीच के हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों ये हो गए बुध। अब बृहस्पति की यदि हम बात करें तो बृहस्पति देव जो हमारे हैं कर्क राशि में उच्च के होते हैं। कर्क राशि जो है वह गुरु की उच्च राशि है। अब यहां से यदि हम 7 राशि गिनते हैं आगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी मकर राशि में जो है जाकर के गुरु नीच के हो जाते हैं। अब यदि शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं। मीन राशि में शुक्र जो है उच्च के होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से जब हम 7 राशियों में गिनेंगे तो 12 यहां आया है, 12 नंबर की राशि यहां से गिने 1 2 3 4 5 6 7, यानी कन्या राशि में आकर के
शुक्र जो है वो नीच के हो जाते हैं। अब हम बात करें शनि महाराज की, तो शनि महाराज जो है अपनी जो कुंभ राशि होती है उसमें उच्च के माने जाते हैं। कुंभ राशि में शनि महाराज जो है उच्च के हो जाते हैं। अब यहां से यदि हम गिनते हैं तुला, माफ कीजिएगा दर्शकों, जो हमने लिखा है कि कुंभ में शनि उच्च के होते हैं, तो उच्च के तो नहीं होते हैं, परंतु शनि महाराज अपनी स्वराशि में होने के कारण अच्छी स्थिति में जरूर होते हैं। परंतु शनि की जो उच्च राशि है वह तुला है। तुला राशि में शनि महाराज उच्च के हो जाते हैं। और इससे यदि हम 7वीं राशि गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 यह 7, यहां आकर के मेष राशि में शनि महाराज जो है नीच के हो जाते हैं। तो यह हमारे 7 ग्रहों की उच्च एवं नीच की स्थिति हो गई। अब यदि हम बात करें कि जो है राहु केतु महाराज कैसे उच्च और नीच के देखना है, तो राहु महाराज का स्वभाव जो है वह बिल्कुल चंद्रमा की तरीके माना गया है। तो इसका मतलब यही होता है कि राहु महाराज वृषभ राशि में उच्च के हो जाते हैं, और वृषभ से ठीक मतलब 7वीं राशि जो है यानी वृश्चिक इसमें नीच के हो जाते हैं। और केतु महाराज का जो स्वभाव है बिल्कुल मंगल की तरह माना गया है। तो केतु महाराज जो है वह आकर के मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं, और इससे ठीक जो 7वीं राशि है यहां आकर के वह नीच के हो जाते हैं, यानी कर्क राशि में जो है वह नीच के हो जाते हैं। तो यह हमारी जो है ग्रहों की उच्च एवं नीच की स्थिति हो गई। अब प्रिय दर्शकों, हम बात करते हैं कुंडली के ऊपर, यानी कुंडली के किस भाव से, जो कुंडली के 12 भाव होते हैं उसमें किस भाव से क्या देखा जाता है, यह हम बेसिक जानकारी थोड़ा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए ताकि हमारा मन भी जो है वीडियो बनाने में लगे, हमें भी लगे कि हम कुछ अच्छा कार्य समाज के लिए कर रहे हैं। और यदि हमसे कहीं पे कोई गलती हो रही है तो उसे आप लोग माफ जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रिय दर्शकों कुंडली की। तो कुंडली जो हमारी है वह जन्म के समय जो आकाश की स्थिति, आकाश में माने ग्रहों की जो स्थिति ग्रह एवं नक्षत्रों की होती है, राशियों की होती है, वही हमारी कुंडली में जो है, ये समझिए कि ये कुंडली एक नक्शा है आकाशीय, हमारे जन्म के समय का एक आकाशीय नक्शा है, उसी से सारा फलित निकल करके आता है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी जो कुंडली होती है, कुंडली में हमारी 12 भाव होते हैं। यह जो हमारी कुंडली है इसमें 12 भाव होते हैं। इस प्रकार से प्रिय दर्शकों, यह जो 12 खाने बने हुए हैं यह कुंडली के 12 भाव हैं। तो प्रिय दर्शकों, पहले जो हम गिनती लिख रहे हैं इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा। जो हम पहले गिनती लिख रहे हैं इसमें यह भावों की संख्या है, लेकिन जब आप किसी की कुंडली देखेंगे या अपनी कुंडली आप मोबाइल वगैरह से निकालते हैं, जो उसमें गिनती लिखी होती है यानी जो संख्या लिखी होती है वह भावों की संख्या ना हो करके वह राशियों की संख्या लिखी होती है।
तो हमारी कुंडली में जो यह भाव होता है इसे लग्न भी कहते हैं और प्रथम भाव भी इसी को कहते हैं। यहां इसे लग्न भी कहते हैं, ये लग्न भाव भी है और यही जो है प्रथम भाव भी है, यानी पहला भाव। जहां हमने 1 नंबर अंक लिखा है वह कुंडली का पहला भाव है। अब कुंडली जो हमारी देखी जाती है वह इस तरीके राउंड करते हुए हम जो है ग्रहों का जो गोचर होता है, राहु केतु एवं जो वक्री ग्रह होते हैं उन्हें छोड़ करके जो ग्रह सीधी चाल चलते हैं, यानी ग्रहों की चाल 2 प्रकार की होती है, एक वक्री होती है, एक मार्गी होती है। तो जो ग्रह मार्गी होते हैं वो जो चलते हैं तो इस तरीके से चलते हैं राउंड करते हुए, और जो वक्री ग्रह यानी राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं तो इनकी चाल जो है वो उल्टी होती है। तो यह जो हमारा है यह प्रथम भाव यानी लग्न भाव हो गया, यह हमारा द्वितीय भाव हो गया, यह हमारा तृतीय भाव हो गया, यह चतुर्थ हो गया, यह भाव पंचम हो गया, यह षष्ठ हो गया यानी छठा भाव, यह पांचवा या छठा, यह भाव हमारा सप्तम एवं सातवां जिसे कहते वह हो गया, यह 8वां भाव हो गया। अभी प्रिय दर्शकों हम भावों की संख्या लिख रहे हैं, यह राशियों की संख्या नहीं है। हाँ, यदि इसे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें, जो एक नैसर्गिक काल पुरुष की कुंडली होती है उसके हिसाब से यदि इसको देखते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में यही संख्या लिख करके आती है। लेकिन जब हम व्यक्तियों की देखते हैं तो उसमें संख्या कोई भी हो सकती है, और जो संख्या इनमें लिखी होगी वह राशियों की संख्या होगी, वो भावों की संख्या नहीं होगी, क्योंकि राशियों की संख्या बदल सकती है और भाव जो होते हैं वह स्थिर ही होते। तो जो पहला भाव जहां हमने 1 नंबर लिखा लग्न लिखा है, तो लग्न भाव यानी प्रथम भाव यहीं से जोड़ेंगे। इसमें संख्या कोई भी लिखी हो सकती है, तो यहाँ 4 भी लिखा हो सकता, 3 भी लिखा हो सकता, 8 भी लिखा हो सकता है, 12 नंबर भी लिखा हो सकता। तो उससे आप ये समझिए कि राशियों की संख्या है, ना कि भाव की संख्या। भाव हमारा जो है वह प्रथम भाव यहीं से शुरू होगा, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे करके जो है आता है। तो यह हमारा 8वां भाव हो गया, यह हमारा 9वां भाव हो गया, यह हमारा 10वां भाव हो गया, यह हमारा 11वां भाव हो गया, और यह जो है 12वां भाव हो गया। तो यह जो है हमारी कुंडली के 12 भाव हो गए, यानी जिसे आप लोगों ने सुना होगा कि द्वादश भाव। तो ये कुंडली के 12 भाव हो गए, लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। तो यह जो है हमारी हो गई कुंडली की 12 भावों की संख्या। अब इसमें जो है किस भाव से क्या देखा जाता है यह हम बता रहे हैं। प्रिय दर्शकों, जो हमारा प्रथम भाव होता है उसे हम लग्न भाव कहते हैं, यानी व्यक्ति के जन्म के समय या जातक या जातिका के जन्म के समय इसमें जिस राशि का उदय हो रहा हो, यानी जिस राशि नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म या जातक का जन्म होता है वही संख्या इसमें लिख करके जो है राशि की संख्या यहाँ लिख करके आ जाती है। फिर ग्रहों का गोचर देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में इस समय गोचर कर रहा उसको लिख देते हैं। फिर ग्रहों की डिग्री आदि लिख देते हैं कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री इस राशि में गोचर कर चुका और कितना बाकी है। तो यहां से हम जो है इसे तन भाव या लग्न भाव कहते हैं। तो इससे जो है हम शरीर की बनावट, रंग, रूप इत्यादि जो है यहां से देखते हैं। अब इसमें राशि के अनुसार और ग्रह जो बैठा हुआ है यहाँ पर उसके अनुसार अलग अलग फलादेश होता है, जो हम आगे आने वाले समय में बताएंगे। तो इसे जो है तन भाव या लग्न भाव कहते हैं। तो इसे जो है तन भाव कहते हैं।
या जो हमारा दूसरे नंबर का भाव है इसे हम धन भाव कहते हैं। जो तीसरे नंबर का हमारा भाव है इसे पराक्रम या सहज भाव भी कहते हैं। इसी भाव को पराक्रम और सहज भाव भी कहते हैं। चौथा जो हमारा है माता का भाव एवं सुख भाव, इसी को कहते हैं। पंचम भाव जो हमारा है यह पुत्र यानी संतान भाव होता है। पुत्र पुत्री कोई भी हो सकता है, इसे संतान भाव कहते हैं। छठा भाव यहां से माने हम विचार जब करना कुंडली का शुरू करते हैं तो यहां से व्यक्ति का रूप रंग इत्यादि देखते हैं, उसके शरीर की बनावट देखते हैं। दूसरे भाव में जब हम आते हैं तो यहां से जो है उसके धन संबंधी विषय का विचार करते हैं। तीसरे भाव में छोटे भाई बहनों का भी भाव होता है एवं उसका पराक्रम का भी भाव, यानी उसका जो पराक्रम है उसके विषय में विचार करते हैं। चतुर्थ भाव जो होता है, चतुर्थ भाव से हम उसके सुख एवं माता का विचार करते हैं। पंचम भाव से व्यक्ति के संतान का विचार करते हैं। छठा भाव जो होता है यह शत्रु भाव कहा गया है, यानी रोग भाव भी इसी को कहते हैं, क्योंकि रोग इसे भी शत्रु ही कहा गया। शत्रु तो शत्रु है ही, लेकिन रोग भी एक प्रकार का शत्रु है, और जो कर्ज होता वह भी एक प्रकार का शत्रु है। तो इसे रोग रिपु एवं ऋण का भाव कहा गया है। तो जब सातवें भाव पे आते हैं तो सप्तम भाव जो हमारा है इसे जाया भाव कहते हैं। यहां से साझेदारी देखी जाती है, पत्नी के विषय में देखा जाता है, भोग इत्यादि के विषय में भी देखा जाता है। आठवां भाव जो है एवं हमारा आयु एवं मृत्यु का भाव है। यहां से आयु का विचार भी करते हैं और मृत्यु का भी करते हैं। नवम भाव जो हमारा है यह भाग्य भाव है। इसमें अलग अलग ज्योतिषियों का अलग अलग विचार है। यहां से कुछ लोग नवम भाव से पिता को देखते हैं और कुछ लोग जो है दसम भाव से पिता को देखते हैं। तो खासकर हमारा जो है यह नवम भाव या भाग्य भाव ही कहा जाएगा। विचार करने का तरीका सभी ज्योतिषियों का अलग अलग होता है। दसम भाव जो हमारा है यह कर्म भाव है। यहां से पिता का विचार भी करते हैं, कर्म का विचार भी करते हैं। एकादश भाव जो है हमारा यह आय भाव कहा जाता है। यहां से यानी आमदनी देखते हैं, और यह इच्छा पूर्ति का घर भी इसे कहा जाता है। अब जब आय की बात आती है तो व्यय भी अवश्य होगा। तो जो 12वां भाव है वह व्यय भाव है। इसे हानि भी कहते हैं और व्यय भाव भी कहा जाता है। अभी आप लोगों को हम बेसिक जानकारी की, क्योंकि यदि आप लोगों ने कुंडली के 12 भाव जो है यानी 12 भावों को समझ लिया कि किस भाव से क्या देखते हैं, तो अभी बेसिक जानकारी है। अभी बहुत कुछ इसमें बकाया है कि माना हर एक भाव से क्या क्या देखा जाता है। तो ये भावों का कारकत्व जब हम बताने पे आएंगे तो इसमें बहुत कुछ आ जाएगा। तो वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए जो है हम भी बेसिक बता रहे हैं। तो यह जो है व्यय भाव है। तो यह हमारे कुंडली के 12 भावों के नाम हो गए। अब इसमें आते हैं हम। तो प्रिय दर्शकों, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, या वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं। समझना बहुत जरूरी है, और याद अगर हो गया एक बार आप लोगों को तो बहुत ही आसान हो जाएगा ज्योतिष।
क्योंकि बेसिक ही हर चीज की जो है धुरी होती है। यदि आपने बेसिक किसी चीज का समझ लिया तो आगे जो है आप उसकी गहराई में जा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये द्वादश भाव हो गए। अब द्वादश भावों की बात हो गई, उसके बाद इसमें जो है बात आती है, त्रिक भाव होते हैं, त्रिसडाय भाव होते हैं, और इसमें जो है एक और आता है त्रिकोण, केंद्र इत्यादि इत्यादि। इसमें कई चीजें देखी जाती हैं, तो अभी हम उस पर बात करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमारी कुंडली का जो है केंद्र भावों की बात करें हम, तो 1, 4, 7, 10, यह जो बीच बीच के चारों खाने हैं कुंडली के, गौर कीजिएगा, हम बाहर के न बात करके जो बीच के चारों खाने हैं जिनमें हमने संख्या लिखी 1, 4, 7 और 10, यह कुंडली के केंद्र भाव होते हैं प्रिय दर्शकों। अब यदि हम बात करें कि त्रिकोण भाव क्या है, तो कुंडली का जो पहला भाव जिसे लग्न भाव कहते हैं, जहां हमने 1 नंबर संख्या लिखी है वो, फिर यह जो पंचम भाव है जिसे संतान भाव कहते हैं, यानी 1, 5 और 9 जो भाग्य भाव है, इसे त्रिकोण कहते हैं। यानी केंद्र भाव जो हमारे यह चारों हो गए, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 और 10, यह कुंडली के जो बीच के चारों खाने हैं इन्हें केंद्र भाव कहा जाता है। और त्रिकोण भाव जो होता है, यानी शुभ स्थान यह है चारों, जो कुंडली का केंद्र भाव है वह 80% तक शुभ परिणाम ही देता है, कभी खराब परिणाम भी देता है, लेकिन जो ये हमारा त्रिकोण भाव है यह शुभ परिणाम ही, सबसे शुभ अगर कुछ माना गया है कुंडली में, तो पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, यह जो है त्रिकोण स्थान कहलाता है, और यह शुभ परिणाम ही अधिकतर देता है, यदि इसमें कोई खराब युति इत्यादि न बन रही हो। अब हम बात करते हैं त्रिसडाय भाव एक होता है। तो त्रिसडाय जो है, जो हमारा 3 नंबर का भाव हो गया यहां पे, फिर 6 नंबर का भाव हो गया, और एकादश भाव, क्योंकि यहां यानी तीसरा भाव, षड यानी छठा भाव, और एकादश भाव यानी आय भाव। अभी हमने आपको बताया कि यह आय भाव भी कहते हैं, तो त्रिसड आय यानी त्रिसडाय भाव यह हो गया। अब हम बात करते हैं त्रिकोण भाव की। तो त्रिकोण तो ये बात हो ही गई है। अब त्रिक भाव की यानी बात करते हैं, जो त्रिक भाव होता है, जो सबसे अशुभ कुंडली के भाव माने गए हैं। तो त्रिक भाव में 6 नंबर यानी 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव कुंडली के यह जो है अशुभ भाव माने गए हैं, तो इसलिए इन्हें जो है त्रिक भाव कहते हैं। अब हम बात करते हैं मार्केश भाव की, यानी जो है कुंडली में आप लोगों ने बहुत से ज्योतिषियों से सुना होगा कि मार्केश की महादशा चल रही है। तो मार्केश यानी मारक स्थान कुंडली के कौन कौन से हैं? तो देखिए, यदि हम बात करें तो हमारा जो आयु एवं मृत्यु का जो विचार किया जाता है वह 8वें भाव से किया जाता है। तो जिस भाव के विषय में हम देख रहे हैं, मान लीजिए हमें लग्न का वो देखना है कि लग्न का फल क्या होगा, तो लग्न की हानि कौन सा भाव करेगा? जो ठीक उससे 12वें बैठा हुआ, यानी 1 नंबर यदि हमारा लग्न हो गया तो 12 नंबर इस भाव की हानि हो गया, यानी व्यय स्थान जो हो गया। इसी प्रकार यदि हम मृत्यु और जीवन की बात करते हैं तो इसका व्यय भाव कौन सा हुआ, यानी 12वां भाव। इससे यदि हम गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी अष्टम भाव का 12वां भाव हो गया हमारा सप्तम भाव। तो सप्तम भाव एक हमारा यह जो है मारक भाव हो गया, क्योंकि यह 8वें से 12वें है। जिस भाव का हम विचार करेंगे उससे ठीक पिछला भाव, कुंडली जो हमारी चलती है, विचार जो हम करते हैं वह इस प्रकार करते हैं, यानी 1 से शुरू करके 1, 2, 3, 4 इस प्रकार हमारी गिनती होती। तो यदि हम 8वें भाव का विचार कर रहे हैं तो उसका हानि करने वाला भाव जो है वह 7वां भाव है। तो यह हमारा मारक भाव। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो है इसे विवाह भाव भी कहा जाता है, इसे साझेदारी का भाव भी कहा जाता है। तो विवाह करने के बाद में क्या होता है, व्यक्ति का धीरे धीरे जो है शारीरिक ह्रास होना शुरू हो जाता है, यानी व्यक्ति के शरीर का क्षरण होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए भी इसे मारक भाव कहते हैं। तो एक मारक स्थान हमारी कुंडली का यह हो गया। अब यहां से यदि हम बात करें तो 8वें से 8वां जब देखते हैं तो 8वें से 8वां देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी जो तीसरा भाव है वह अष्टम भाव हुआ। तो इसका 12वां भाव हो गया ये दूसरा भाव। तो यह भी एक मारक भाव है। यहां से धन संबंधी मार्केश का विचार यानी करते हैं, क्योंकि आयु संबंधी लोग बताते तो हैं कि यह दोनों ही मार्केश हैं, लेकिन कौन सा भाव किस चीज का मार्केश है इसे समझना बहुत जरूरी है। तो जो हमारा 7वां भाव है वह जीवन के लिए मार्केश भाव है, और यह जो हमारा दूसरा भाव यानी द्वितीय भाव है यह धन के लिए मार्केश, क्योंकि आर्थिक नुकसान इत्यादि संपत्ति आदि का नुकसान इससे देखते हैं, और इससे जो है हम शारीरिक नुकसान को देखते हैं, शारीरिक कष्ट को देखते हैं। तो यह जो है हमारा मारक भाव हो गया। प्रिय दर्शकों, अब आगे के वीडियो में हम जो है आप लोगों को बाधक भाव इत्यादि के बारे में बताएंगे कि मार्केश कौन होता, बाधकेश कौन होता, कौन सा ग्रह कुंडली में जो है किस भाव का नैसर्गिक स्वामी होता, क्योंकि तत्कालिक स्वामी एक अलग होता है कुंडली में, एवं नैसर्गिक स्वामी जो होता है वो अलग होता है। तत्कालिक स्वामी जो होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ लग्न में हमारी 4 नंबर की राशि आ गई, कर्क राशि। यहाँ देखेंगे आप लग्न में किसी कुंडली में यदि 4 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वह भाव चौथा ना होकर के भाव पहला ही है, लेकिन वहां जो 4 नंबर लिखा है वह राशि की संख्या यानी कर्क राशि यानी कर्क लग्न की कुंडली हो गई। तो कर्क लग्न की कुंडली में प्रथम भाव का स्वामी जो हो गया वह चंद्रमा हो गया। यदि यहीं पे 5 नंबर संख्या लिखी हुई है तो इसका स्वामी सूर्य हो गया। 8 नंबर संख्या लिखी हुई है तो मंगल हो गया। तो इस विषय पर हम जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।